अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारी जो कोशिश होती है कि जो टेक्निकल बातें हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। कुछ लोग जो फरमाइश करते हैं कि उन लोगों की फरमाइश होती है कि हम पूरा करते करते जो है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये नहीं है कि जिस तरह बस आया और हम आपको जो प्रैक्टिकल है वो हम आपसे शेयर करते हैं। अब हम ज़्यादा जो है ना टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। जो सल्फ्यूरिक एसिड है या जो H2SO4 गंधक का तेजाब, ठीक है, इस पर हमारी गुफ्तगू होगी। सादा और आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि जो कलराठी ज़मीनें हैं या जो पक्की ज़मीनें हैं जो पानी नहीं पीती, उस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। अब किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, उस पर भी हमारी इंशाल्लाह ताला बातचीत हो रही है। और इस्तेमाल का तरीक़ाकार के साथ साथ एहतियाती तदाबीरें, मिकदार, फ़ायदे, नुकसानात, ये सब मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि डिस्कस करूँ। अब जो सबसे पहले बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें जो 1 लीटर है, 1 लीटर में 1.5 किलो से ऊपर मिकदार होती है। 1 लीटर अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो 1.6 को या 7 या 8 इस तरह आता है, कंफर्म फिगर मुझे याद नहीं है किलो में, ठीक है। अब लीटर और किलो आपने ये फ़र्क आपने बड़ा जहन में रखना है। कुछ लोग किलो को लीटर गिन लेते हैं, लीटर को किलो गिन लेते हैं, क्योंकि इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। अब होता यूँ है कि कुछ रकबे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कलराठे होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर की वजह से उसमें जर्मिनेशन मुतासर होती है। खाद कोई भी आप जब दे रहे होते हैं तो वो खाद जो है ना सही तरीके से नहीं लग रही होती, या उसमें जो है ना कुछ पौधे में जर्मिनेशन बहुत कम हो रही होती है। अब एक कंसेप्ट सा बन चुका है, एक ज़हन सा बन चुका है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है वो आपकी फसल को, आपकी ज़मीन को नुकसान देता है। इस पर भी हम इंशाल्लाह ताला बड़ी तफसील से गुफ्तगू करने वाले हैं, मिकदार पर भी। सबसे पहले हमने इसको जो सबसे इसका अच्छा और बेहतरीन इस्तेमाल है हम देखने वाले हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल करें। जो रकबे कलराठे हैं, जो रकबे पानी नहीं पीते, जैसे हम पानी लगाते हैं तो 3-3 दिन 4-4 दिन पानी खड़ा रखते हैं, वहाँ पे तो इसका इस्तेमाल इतना ऐसे है कि जैसे आप देसी घी समझ लें, इसका इस्तेमाल ऐसे है। वहाँ पर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका काम क्या है, जैसे हम इसको छोड़ते हैं ज़मीन में, ये जाता है पानी के साथ। अब मैं इसको इस्तेमाल का तरीका स्किप नहीं करनी है आपने, स्किप करेंगे ये आपका अपना नुकसान है। अगर आप इसको ये मैं आपको बड़ी डिटेल से समझा रहा हूँ। जब हम इसको 1,00,000 लीटर पानी तकरीबन एकड़ में जाता है तो डालते हैं, तो वो जाता है उस ज़मीन में जो फिक्स होते हैं, जो कैल्शियम के और दूसरे उनके बॉन्ड को तोड़ देता है। जो एक किस्म का जो कलर होता है ज़मीन में पड़ा होता है, उसको ये आर्दी तोड़ता है। तोड़ने की वजह से जो उसका एक किस्म गुस्सा होता है, वो बड़े आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, गुस्सा होता है, उस गुस्से को ये ख़त्म करता है। और आपकी जो फसल है, आपकी फसल में जो नामियाती कह रहा हूँ, जो खादें पड़ी होती हैं, इससे पौधा इसको उठाने में बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ तक क्लियर होगी। अब इसकी मिकदार कितना इस्तेमाल करनी है और कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, तो जो पक्के रकबे हैं, जो फसल वहाँ पे हो रही है, सब फसलों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका सवाल है ना नामियाती मादा, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं हम कि नामियाती मादा ख़राब करता है, ये है वो है। अच्छा, इसके अलावा अब आप इसको जो दूसरी फसलें हैं वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेतले रकबे में इसको इस्तेमाल आप नहीं करना, वहाँ पे इसके रिजल्ट्स बहुत कम हैं। हाँ, उस पर मिकदार आप थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, यानी कि आप अगर कलराठा रकबा है वहाँ पर आप 10 किलो 5-7 लीटर दे जाते हैं। वैसे देने को तो 50 किलो तक भी दे सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा कलराठे रकबे हैं, बहुत ज़्यादा कलराठे जहाँ फसल नहीं होती, आप इसके बाढ़ तोड़ने के लिए 50 किलो तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं, ठीक है। जहाँ पे जो आम तौर पे जो ज़मीनें हैं, हमारी आम ज़मीनें हैं, अब जिस तरह यूरिया बहुत महंगी है और DAP काफ़ी महंगी चली, 14.5 से अभी 10-11 पे आ चुकी है, तो इससे आप इसका रिजल्ट भी डबल कर सकते हैं इसमें डालकर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार समझ लें, इसके सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल का तरीक़ाकार समझ लें कि खादों के रिजल्ट का आपको डबल किस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले आपने ड्रम ले लेना प्लास्टिक का, ठीक है। ये जिस तरह हमारा ड्रम है प्लास्टिक का, और उसकी टूटी जो है ना आपकी, वो भी प्लास्टिक की होनी चाहिए, लोहे की नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की होनी चाहिए। इतना भर लेना है पानी से। भरने के बाद आप उसमें खाद डाल दें, DAP आधी बोरी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कभी करना 1
एक ड्रम पे काला एकड़। आधी बोरी DAP डालने के बाद सर पर आपने हेलमेट पहन लेना है। पहली मर्तबा हाथों पर आपके प्लास्टिक के दस्ताने होने चाहिए। तो आपने जो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड का केन है उसको आपने ऐसे उठाना है, उठाकर मुंह आपका फिर भी साइड पे होना चाहिए, यहाँ पर रख के उसको आहिस्ता आहिस्ता डालना है, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं डालना। मुंह ऐसे करके, मुंह पर हेलमेट, हाथों पे दस्ताने, उसको यहाँ से, क्योंकि जहाँ जिस्म पे पड़ गया वो आपको जला देगा, आपने उसको आहिस्ता 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 डालना है जो आपकी मतलूबा मिकदार है। यानी कि रूटीन में आप 5 लीटर 7.5 किलो फी एकड़ को दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, चाहे कोई भी रकबा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, रेतला है, पक्का है, मेरा है, जो भी है, ठीक। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा मसला बन गया था, लेबर्स, फीमेल लेबर आ जा रही थी, गुजर रही थी, तो मसाइल बन रहे थे, और तो ड्रम सिर्फ मकसद आपको समझाना था, वो आपने समझ ली है। मौसम कोई भी हो, कोई भी फसल हो, आप इसमें आधी बोरी जब DAP आप डालेंगे, इंशाल्लाह आप 1 बोरी का रिजल्ट ले रहे होंगे। इस तरह आप अगर आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं आधी बोरी फसल पे, क्योंकि यूरिया महंगी है, तो इसका फायदा ये होता है जब उसके साथ मिलता है आपको प्रैक्टिकली 1 बोरी का रिजल्ट और देर पा तक मिल रहा होगा इंशाल्लाह। आप 10, 20, 50 जितने एकड़ हैं उसमें से आपने 1 एकड़ पे इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो पक्के रकबे हैं, कलराठे रकबे हैं, वहाँ पर तो इसका सोने पे सुहागा। जैसे ही हम इसको इसके साथ ऐड करते हैं DAP के साथ या यूरिया के साथ, इसको आपने जो है ना जैसे ऐड करना है, तो ये ज़मीन में जैसे जाता है, जो उसके बंद मसाम है, बंद मसाम को ये खोल देता है, आपका जो पानी है वो नीचे जज्ब हो जाता है। तो कम से कम आप इसको हर एप्लीकेशन के साथ आपने 2 से 3 लीटर ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि नामियाती मादा, भाई नामियाती मादा ऊपर की जो लेयर है ज़मीन की, वहाँ तक ये ज़रूर थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो जो गर्मियों में मई, जून, जुलाई में जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तब तो आपका नामियाती मादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। वहाँ पर फिर आपको जो है ना फिर आप क्या कर रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक ने बैक्टीरिया ज़मीन में अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में पैदा की हैं, ये आपको जो है ना फिर नीचे से आ जाते हैं, इसमें परेशानी की बात नहीं है। अब इसमें ये बहुत ही सस्ता है, ये आपको 40-50 रुपये लीटर अच्छे से अच्छा जो है ना साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा। आपका 300-400 रुपये में एकड़ में एक्स्ट्रा अगर आप खर्च कर देते हैं, आप आधी बोरी से 1 बोरी का रिजल्ट ले रहे हैं, या आधी बोरी DAP से आप 1 बोरी का रिजल्ट ले लेते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में आपको परेशानी की बात नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में आपको किसी भी किस्म की टेंशन की बात बिल्कुल नहीं होने वाली। तो आप इसको 1-2 एकड़ पे ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आप इसको खातिर खा रिजल्ट जो है ना मिलेंगे। ये हमारे एक दोस्त हैं उसामा साहब, महान साहब, उनको भी मैंने इस्तेमाल करवाया है, तो उनकी फरमाइश पर फिर मैंने ये मूवी बनाई है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी, मुझे उम्मीद है काफ़ी इससे मुतमईन होंगे, उनसे मेरा रब्ता नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसके अलावा आप फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे आप 4 से 5 लीटर आप इसमें ऐड करके आप इसका रिज़ल्ट डबल ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड पे आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा, तो आप इसको DAP के साथ, यूरिया के साथ इस्तेमाल करके जो पक्के रकबे हैं, वैसे तो फास्फोरिक एसिड मैं खुद एक केन जो हमारे पक्के क्लोराइड वाले रकबे थे उसमें डालकर हम उससे काफ़ी खातिर खा पैदावार भी ली है और हमारे अखराजात भी कम हुए हैं। और फास्फोरिक एसिड कौन सा इस्तेमाल करना है, 75 वाला भी कर सकते हैं टेक्निकल ग्रेड, उसके अलावा 85 जो फूड ग्रेड आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में 12 से 17 हज़ार के दरमियान राउंड अबाउट इसका रेट अभी चल रहा है, बाद में ऊपर नीचे खुदा को बेहतर पता। तो वो भी आप यानी कि आधा केन इस्तेमाल करने 6-7 हज़ार में, वहाँ पर भी आपकी DAP की कमी पूरी हो रही है। तो अगर मिकदार ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ऊपर जो खुराक होती है जो भी पड़ी होती है वो नीचे लीच टोन ज़रूर होती है, जब उनको हल करता है पीएच थोड़ी सी डाउन होती है तो इनकी जो खुराकें हैं वो नीचे थोड़ा सा नीचे लीच डाउन हो रही होती हैं। तो मुझे यकीन है कि यहाँ तक आपको बस समझ आ चुकी होगी यहाँ तक। अच्छा, अब इसको किसके साथ इस्तेमाल नहीं करना वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने इसको जब आपकी फसल
जब तैयार होती है, जिस तरह प्याज है, दूसरी फसलें, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब प्याज का फसल तैयार होता है या दूसरी जो भी फसलें होती हैं वो तैयार होती हैं तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। फिर प्याज को ये 4-6 माह के लिए, जिस तरह हम देहातों में होता है कि प्याज को पकड़ा और 4 से 6 माह हम इसको छाँव पे स्टोर कर लेते हैं, जब रेट मुनासिब होता है सील कर देते हैं। आप इसको किसी भी कैल्शियम वाली खाद के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैल्शियम, जिस तरह कैल्शियम नाइट्रेट है, ग्वारा खाद है, उसमें कैल्शियम है, और दूसरी जो खादें हैं जिसमें कैल्शियम है, या कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट है जिसमें कैल्शियम है, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करने का वो उभारा मारेगी, सारी की सारी खाद आपकी बहर ज़ाया हो जाएगी। यहाँ तक अब आपको समझ आ गया। इस तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड के बाद फास्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और चीज़ है, फास्फोरिक एसिड और चीज़ है। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम इस पे व्लॉग बनाएंगे, परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब सल्फ्यूरिक एसिड के बाद फास्फोरिक एसिड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने किसी भी जिंक के साथ इस्तेमाल नहीं करना है, वो आपस में बॉन्ड बना देगा। दूसरी आसान ज़बान में आपको ये समझाता हूँ कि ये सड़ जाएंगी खाद, यानी कि दोनों एक दूसरे से फिक्स हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, पत्थर बन जाएंगी, जो भी आप समझ लें। जिंक को जब मिलेंगे तो ये फट जाएंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक अब आपको समझ आ गई होगी। अब आपने कोशिश करना है कि जो भी जैसे ही फसल आपने लगानी है, पहले पानी के साथ जो आपके रकबे हैं जिसमें क्लोराइड ज़्यादा है, कलर ज़्यादा है, जर्मेशन नहीं होती, तो आपने उसको पहले पानी के साथ, दूसरे पानी के साथ, तीसरे पानी के साथ आपने 3-3, 4-4 लीटर बाकी खादों की मिकदार आपने हाफ करके उसके साथ आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट यानी ग्वारा के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक छोटी सी काविश थी उसामा महंत साहब की फरमाइश पर, तो मैंने इसको बनाकर आपके लिए पेश कर दी है। तो हम जो है ना कोशिश करते हैं आपको जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ तक के लिए साथ के लिए बहुत शुक्रिया। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह।